दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम घर बैठे बैठे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपने लिए एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं। एक चीज मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दूं, कोई भी पुरानी वीडियो देख करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट मत खुलवाना। मेरी भी कोई भी पुरानी वीडियो मत देखना, दूसरे क्रिएटर की भी कोई भी पुरानी वीडियो देख करके एसबीआई का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट मत खुलवाना। उसका कारण यह है कि अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वो कंप्लीटली चेंज हो चुका है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम जो लेटेस्ट प्रोसेस है उस प्रोसेस से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट कैसे खुलेगा वो पूरा प्रोसेस देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। मतलब मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, उनका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट मेरे को खुलवाना था, तो मैं अकाउंट खोल रहा हूं। आप चाहे तो साथ साथ भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो ये एप्लीकेशन है योनो एसबीआई बैंकिंग एंड लाइफस्टाइल, ये आपके सामने साथ साथ प्रोसेस भी आपको दिख रहा है। ये एप्लीकेशन सबसे पहले आपको इंस्टॉल करनी है। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले ये बेसिक परमिशन मांगेगा, तो यहां पे आपको जो है अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अच्छा, उसके बाद ये पूछ रहा है कि आप अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज सेलेक्ट कर लो, तो यहां पे हम जो है इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सबसे नीचे जो है हम प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अच्छा, उसके बाद ये कह रहा है वेलकम टू योनो एसबीआई। इसमें कुछ भी नहीं करना, सबसे नीचे आपको बस लेट्स गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अच्छा, उसके बाद ये आपको होम पेज पे ले आएगा। सबसे ऊपर जो ये ऑप्शन दिख रहा है ना रजिस्टर का, इस रजिस्टर वाले ऑप्शन पे अभी हमें क्लिक नहीं करना। सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ओपन सेविंग्स अकाउंट का, इस ऑप्शन के ऊपर आपको जो है क्लिक करना है। उसके बाद ये कह रहा है ओपन अ सेविंग्स अकाउंट इन फ्यू इजी स्टेप्स। ये आपको जो टोटल 4 स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं, ये 4 स्टेप्स आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो सबसे नीचे हमें लेट्स बिगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबसे पहले ये कह रहा है वेलकम, लेट्स स्टार्ट विद योर मोबाइल नंबर। सबसे पहले तो आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। एक चीज बस एश्योर करना है कि मोबाइल नंबर आप वही एंटर करोगे जो मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड के साथ लिंक्ड है। ठीक है, ऐसे दूसरा मोबाइल नंबर मत एंटर करना। मोबाइल नंबर आप एंटर करोगे, नीचे पूछ रहे डू यू हैव CKYC नंबर। तो अधिकतर लोगों को अपना CKYC नंबर नहीं पता होता, तो सिंपली हम यहां पे जो है नो के ऑप्शन पे ही क्लिक करेंगे। अदरवाइज वैसे CKYC नंबर बहुत काम की चीज है। आप अगर मान लो आपका किसी भी बैंक में कोई अकाउंट है, तो बैंक आपका CKYC करके देता है, मतलब सेंट्रल KYC। एक बार अगर आपको CKYC नंबर पता चल जाए ना, तो जहां पे भी आप नया अकाउंट अगर खोलने जाओगे तो बस अपना CKYC नंबर दे दोगे ना, तो बार बार KYC करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। खैर, मैं मान के चल रहा हूं कि अधिकतर लोगों को अपना CKYC नंबर नहीं पता होता, तो आप यहां पे नो के ऑप्शन पे क्लिक करोगे कि हमें अपना CKYC नंबर नहीं पता। उसके बाद नीचे चेकबॉक्स को सेलेक्ट करोगे और फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पे आप जो है क्लिक करोगे। अच्छा, उसके बाद अगले पेज पे कह रहे हैं लेट्स क्विकली वेरीफाई योर आधार नाउ। तो अगले पेज पे आप अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर करोगे। आपका आधार कार्ड, उस पर आधार नंबर लिखा होगा, 12 डिजिट्स का नंबर होता है ये। आधार नंबर एंटर करोगे, नीचे फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अगले पेज पे ये आपका आधार कार्ड का कंसेंट मांग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे चेकबॉक्स को सेलेक्ट करोगे, कंसेंट दे देना और फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। फिर उसके बाद अगले पेज पे जो भी मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक्ड है ना, उस मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP भेजा जाएगा। वो OTP एंटर करोगे, नीचे जो है सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। फिर अगले पेज पे ये कह रहा है कि प्लीज एंटर योर पैन नंबर। तो यहां पे आप अपना पैन कार्ड का नंबर एंटर करोगे, यानी पैन कार्ड उठाना, उस पर पैन नंबर लिखा होता है। ठीक है, वो पैन नंबर एंटर करोगे। फिर नेम ऑन पैन, जो पैन कार्ड पे आपका नाम लिखा हुआ है वो नाम एज इट इज एंटर करोगे, नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। फिर अगले पेज पे कह रहा है वी नीड योर कंसेंट टू वेरीफाई योर पैन। तो ठीक है, यहां पे नीचे चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर देना और फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पे जो है आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद अगले पेज पे आप देखोगे कि आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है, यानी वेरीफाई योर आइडेंटिटी वाला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। आप टोटल 3 स्टेप्स बचे हैं। ठीक है, नीचे आप जो है प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। अगले पेज पे कह रहा है कि आपको अपनी कुछ एक डिटेल्स देनी है। जैसे सबसे पहले तो जो भी आपका नाम है, मिस्टर, मिसेज, वो सेलेक्ट कर लेना। जैसे अब जिसके लिए मैं खोल रहा हूं वो मेल है, तो मैंने यहाँ पे मिस्टर सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे उनका नाम एंटर कर दिया। फिर यहां पे अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। जो भी आप ईमेल आईडी एंटर करोगे उसके सामने ये वेरीफाई का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपकी मेल आईडी पे एक OTP भेजा जाएगा। वो OTP आपको एंटर करके यहां पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपकी मेल आईडी जो है वेरीफाई हो जाएगी। फिर नीचे पूछ रहे सेलेक्ट एन ऑप्शन, यहां पे आप फादर नेम भी सिलेक्ट कर सकते हो, मदर नेम भी सिलेक्ट कर सकते हो, और शादी हो गई है तो स्पाउस नेम भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं सिंपली यहां फादर नेम सिलेक्ट कर रहा हूं और नीचे जो है इसके फिर आपको अपने फादर का नेम एंटर कर देना है। ठीक है जी। अच्छा, फिर ये कह रहा है आर यू डिफरेंशियली एबल्ड। अगर मान लो
कोई फिजिकली फिट नहीं है तो येस सेलेक्ट कर लेना, अगर बिल्कुल शरीर फिट एंड फाइन है तो यहां पे हम नो सेलेक्ट कर लेंगे, राइट। अच्छा, ये सारी की सारी डिटेल्स भरने के बाद फिर आपको जो है यहां पे नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आगे ये कह रहा है कि बेसिक इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड, इसमें ये कह रहा है टेल अ लिटिल मोर अबाउट योरसेल्फ। तो इसमें कह रहे हैं सबसे पहले तो ऑक्यूपेशन टाइप, तो यहां पे अगर मान लो कोई अपना खुद का काम करता है तो बिजनेस सेलेक्ट कर लेगा, कहीं पे कोई जॉब करता है तो सर्विस सेलेक्ट कर लेगा, अगर कोई स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है तो फिर अदर्स वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो। जिसके लिए मैं अकाउंट खोल रहा हूं वो कहीं पे जॉब करते हैं, मंथली हर महीने उनकी जो सैलरी है वो 20,000 रुपए, राइट। तो मैंने यहां पे सर्विस वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। फिर ये कह रहा है ऑक्यूपेशन सब टाइप, कि किस फील्ड में काम करते हैं, जैसे मेडिकल प्रोफेशनल, लीगल प्रोफेशनल, अलग अलग सारी चीजें दिखा रखी हैं। तो जिस जगह ये जॉब करते हैं वो रीजन मेंशन नहीं था तो मैंने नीचे यहां पे अदर वाला ऑप्शन जो है सेलेक्ट कर लिया। फिर ये कह रहा है एनुअल इनकम क्या है, महीने का 20,000 कमाते हैं तो साल का कितना हो गया 2,40,000, तो एनुअल इनकम यानी साल का कितना कमाते हो, मैंने यहां पे 2,40,000 एंटर कर दिया। फिर आगे कह रहा है सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सैलरी है, बिजनेस इनकम है, एग्रीकल्चर है, इन्वेस्टमेंट है, क्या है, तो मैंने यहां पे सैलरी सेलेक्ट कर लिया। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इन्होंने बीटेक की हुई है, यहां सारे ऑप्शन है, जैसे अंडर मैट्रिकुलेट यानी 10वीं से कम पढ़े लिखे हो तो अंडर मैट्रिकुलेट, मैट्रिकुलेट यानी 10वीं तक पढ़े लिखे हो तो मैट्रिकुलेट, ग्रेजुएशन की हुई है मतलब डिग्री वगैरह की हुई है तो ग्रेजुएशन, उसके बाद एमबीए वगैरह किया हुआ है तो पोस्ट ग्रेजुएशन। तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो यहां से आप सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। इन्होंने बेसिकली सिर्फ बीटेक की हुई है तो मैंने यहां पे ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लिया बेसिकली, ठीक है। ये सब कुछ करने के बाद नीचे जो है फिर हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, आगे कह रहा है हेयर आर फ्यू मोर डिटेल्स यू कैन शेयर विद अस, जैसे मैरिटल स्टेटस पूछ रहे हैं, अभी इनकी शादी नहीं हुई है तो मैंने यहाँ पे सिंगल सेलेक्ट कर लिया, जिसकी शादी हो गई है वो यहाँ पे मैरिड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर रिलीजन सारे के सारे दिखा रहे हैं, जैसे हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बुद्ध, तो जो भी रिलीजन है वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। जिनका मैं अकाउंट खोल रहा हूँ वो हिंदू हैं तो यहाँ पे मैंने हिंदू रिलीजन सेलेक्ट कर लिया। फिर कैटेगरी में भी सारी कैटेगरी दिखा रहे हैं, जैसे जनरल, फिर अदर बैकवर्ड कास्ट यानी ओबीसी, फिर शेड्यूल्ड कास्ट यानी एससी, शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी, तो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर लेना। तो जैसे जिनका मैं अकाउंट खोल रहा हूँ वो जनरल कैटेगरी से हैं तो मैंने यहाँ पे जनरल सेलेक्ट कर लिया, राइट। तो बड़ा सिंपल है अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप साथ साथ भी फॉलो करोगे ना तो इजीली आप अकाउंट खोल सकते हो, ठीक है। अगर आपको यहां तक वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, इससे हमें जो है बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, राइट। अच्छा, उसके बाद अगले पेज पे ये कह रहा है प्लीज चेक योर एड्रेस डिटेल्स। इसने जो एड्रेस है ना ऑटोमेटिकली जो आपके आधार कार्ड पे एड्रेस है ना एज इट इज वो एड्रेस फेच कर लिया, ठीक है। तो यहां पे एड्रेस ऑटोमेटिकली फेच कर लिया, पिन कोड, स्टेट वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिकली फेच कर लिया। नीचे आपको क्या करना है, सब डिस्ट्रिक्ट यानी अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है और अपने टाउन अगर शहर में रहते हो या फिर विलेज का नाम एंटर करना है। नीचे ये कह रहा है आई हैव अ डिफरेंट कम्युनिकेशन एड्रेस। अब कई बार क्या होता है, इसने तो ऑटोमेटिकली आपका एड्रेस फेच कर लिया, जो आधार कार्ड पे एड्रेस था वो ऑटोमेटिकली इसने फेच करके दिखा दिया। कई बार होता है कि आधार कार्ड पे खुद का जो घर है, मान लो किसी का खुद का घर दिल्ली में है, ठीक है, जैसे पेरेंट्स का घर है या खुद का घर है वो दिल्ली में है, आधार कार्ड पे भी वही दिल्ली वाले घर का एड्रेस है, लेकिन वो इंसान फिलहाल नौकरी कर रहा है मुंबई के अंदर और मुंबई में किराए के मकान पे रह रहा है। अब एसबीआई का अगर वो अकाउंट खोलता है ऑटोमेटिकली तो यहां पे वो उसका दिल्ली का एड्रेस फेच कर लेगा, लेकिन उसको पासबुक, चेकबुक सारी चीजें कहां चाहिए, मुंबई वाले एड्रेस पे चाहिए, तभी तो उसका फायदा है ना अकाउंट खोलने का। तो इसीलिए अगर मान लो आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पे नहीं रहते, कहीं दूसरी जगह किराए पे रहते हो, तो नीचे ऑप्शन दिखा रहा है आई हैव अ डिफरेंट कम्युनिकेशन एड्रेस। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके नीचे अपना जहां आप किराए के मकान पे फिलहाल रह रहे हो वहां का कंप्लीट एड्रेस आप एंटर कर सकते हो। फिर आपको पासबुक, चेकबुक जो भी सारी चीजें हैं, वेलकम किट, डेबिट कार्ड वगैरह, वो आपके उस एड्रेस पे भेजी जाएगी जहां आप किराए पे रह रहे हो, अगर आप अलग से एड्रेस एंटर करते हो। अगर कोई एड्रेस एंटर नहीं करते तो कोई चेकबॉक्स को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दो। अगले पेज पे कह रहा है वुड यू लाइक टू ऐड अ नॉमिनी। नॉमिनी का मतलब ये होता है कि जो अकाउंट खोल रहा है, भगवान ना करे कल को कुछ उसे हो जाता है, वो इस दुनिया में नहीं रहता, तो जिसे भी अकाउंट होल्डर नॉमिनी बनाता है बैंक सारा का सारा पैसा नॉमिनी को दे देता है, ठीक है जी। तो नॉमिनी आप किसी को भी बना सकते हो। तो ये कह रहा है वुड यू लाइक टू ऐड अ नॉमिनी, तो यस हम नॉमिनी ऐड करेंगे। फिर ये बोल रहे हैं नॉमिनी का नेम क्या है, जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहते हो उसका नाम डालोगे। रिलेशनशिप विद नॉमिनी, नॉमिनी आपका क्या लगता है, अब जिसके लिए मैं अकाउंट खोल रहा हूं वो अपने फादर को नॉमिनी बनाना चाहते हो तो रिलेशनशिप में फादर सेलेक्ट कर लूंगा।
फिर आगे कह रहे हैं इज योर नॉमिनी अबव 18 ईयर्स एज, यस फादर 18 ईयर्स एज से ऊपर है। फिर नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। अच्छा, उसके बाद हम नीचे चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे कि नॉमिनी का जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो सेम है एप्लीकेंट के कम्युनिकेशन एड्रेस से, क्योंकि दोनों का एड्रेस सेम है, बाप बेटे का एक ही घर में रहते हैं ना, तो इसे चेकबॉक्स को सिलेक्ट करके फिर हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। बड़े सिंपल स्टेप्स हैं, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देखोगे हमारे 2 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं, वेरीफाई योर आइडेंटिटी वाला भी हो चुका है और शेयर योर डिटेल वाला भी। अब थर्ड स्टेप है चूज योर बैंकिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। नीचे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर यहां पे कह रहा है यू आर गेटिंग क्लोज, सिलेक्ट अ ब्रांच ऑफ योर चॉइस। इसने ऑटोमेटिकली जिस लोकेशन पे हम बैठे हैं अकाउंट खोलने के लिए, जो आधार कार्ड का एड्रेस हमने डाला है उसके हिसाब से जो एसबीआई की सबसे नियरेस्ट ब्रांच है, इसने ऑटोमेटिकली वो ब्रांच दिखा दी। तो वैसे तो हमें ये ब्रांच ओके है। अगर मान लो आपको लगता है कि इस ब्रांच को मुझे होम ब्रांच नहीं बनाना, अपने शहर में किसी दूसरी ब्रांच को बनाना है, तो नीचे लोकेशन और ब्रांच कोड, ये जो लोकेशन का सिंबल बना हुआ है इस पर क्लिक करोगे तो देखो ये 4 दूसरी ब्रांचेस भी दिखा रहा है, ठीक है। तो आपके शहर की दूसरी 4 एसबीआई की ब्रांचेस, जैसे किसी के शहर में हो सकता है 20 ब्रांच हो, कोई जैसे मुंबई जैसा, दिल्ली जैसा शहर हो। अब हमारा छोटा शहर है तो यहाँ पे 4 दूसरी ब्रांचेस भी दिखा रहा है जो घर के नज़दीक हैं। इनमें से अगर कोई ब्रांच चूज करना चाहो तो इनको भी होम ब्रांच बना सकते हो, बट अदरवाइज जो इसने ऑटोमेटिकली फेच की है वो ब्रांच सबसे नज़दीक है हमारे घर के, तो हम उसी ब्रांच को रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अगले पेज पे कह रहा है कंफर्म द डिक्लेरेशंस बिलो टू कंटिन्यू। सबसे पहले पीईपी डिटेल्स, पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, इसको चेक करना है। देखो, अगर किसी भी पार्टी के आप कार्यकर्ता हो या किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हो तो आप हो गए पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन। बैंक जो होते हैं, कोई भी बैंक हो, वो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्संस के अकाउंट नहीं खोलते, ठीक है, इजीली नहीं खोलते, ब्रांच जाके खोलना पड़ता है। तो आपको यहां टिक करना ही पड़ेगा कि आई कंफर्म दैट आई एम नीदर अ पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन नॉर रिलेटेड टू वन। मैं पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन नहीं हूं, ये आपको मेंशन करना ही पड़ेगा। तो पहले को टिक करोगे, दूसरा फटका डिटेल्स है, इसको भी चेकबॉक्स को टिक करोगे, दोनों चेकबॉक्स को टिक करोगे। नीचे पूछ रहा है आई डू नॉट वांट अ डेबिट कार्ड। देखो, अगर आप डेबिट कार्ड लेना चाहते हो, ठीक है, तो इनका जो डेबिट कार्ड आता है उसकी जो ज्वाइनिंग फीस है, जो इंस्टेंटली मिलता है, वो तो फ्री है। 1 साल के बाद जो फीस लगती है वो 200 रुपये प्लस 18% जीएसटी, यानी 236 रुपये वो हर साल फिर लगेगी। तो मैं पर्सनली ये सजेस्ट करता हूँ कि फिजिकल डेबिट कार्ड आज की डेट में क्या ही काम का होता है, बस यही काम का है कि एटीएम में जाके कैश निकाल लो, दैट्स इट। अदरवाइज सारे ऑनलाइन वगैरह जो भी खर्चे करने हैं उससे तो आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड भी काम आ जाता है। वर्चुअल डेबिट कार्ड क्या है कि जब अकाउंट खुल गया, आप एसबीआई की योनो एप्लीकेशन खोलोगे, वहीं डेबिट कार्ड बना हुआ आपको मिल जाएगा, तो वहाँ डेबिट कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर सब कुछ होता है। तो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए तो दिक्कत होती नहीं, तो फालतू में क्या साल के 236 रुपये भरने हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे भी टिक कर रहा हूँ आई डू नॉट वांट अ डेबिट कार्ड। नीचे कह रहा है ऑप्ट फॉर व्हाट्सएप सर्विसेज, इसको भी टिक कर लो। व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज, मतलब आपने ट्रांजेक्शन की तो व्हाट्सएप पे सारे के सारे अपडेट्स आते रहते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ करने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर अगले पेज पे कह रहा है विल दिस बी अ सैलरी अकाउंट। तो क्या आपको सैलरी अकाउंट की तरह खुलवाना है? अगर सैलरी अकाउंट की तरह खुलवाना चाहते हो तो येस आई वांट अ सैलरी सेविंग्स अकाउंट। जिनके लिए मैं खोल रहा हूं उनको तो नॉर्मल अपने यूज के लिए चाहिए, तो हम सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, नो आई वांट अ सेविंग्स अकाउंट। मेरे को इसको सेविंग्स अकाउंट की तरह यूज करना चाहता हूं। अगर आप चाहते हो कि इसमें आपकी सैलरी आए तो फिर सैलरी अकाउंट की तरह खुलवा लेना। अच्छा, फर्क कुछ भी नहीं होता दोनों में, ठीक है। फिर अगले पेज पे फिर पूछ रहे हैं लेट्स सेटअप फॉर अवर सर्विसेज। पहला कह रहा है फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए तो उस पर टिक कर लेना, नीचे वर्चुअल डेबिट कार्ड चाहिए तो उस पर टिक कर लेना। हम वर्चुअल डेबिट कार्ड ले रहे हैं क्योंकि वर्चुअल डेबिट कार्ड की कोई कॉस्ट नहीं है, ऐप के अंदर पूरा कार्ड बना हुआ आ ही जाता है, तो मैं सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा हूं। उसके बाद नीचे जो है हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर ये कह रहा है कि अगर कोई फिजिकल कार्ड लेना चाहता है, ठीक है, एक चीज हो रहा है, अगर मान लो कोई फिजिकल कार्ड लेना चाहता है तो ये पूछ रहा है कि रुपए चाहिए नेटवर्क, वीजा चाहिए या मास्टर कार्ड चाहिए, ठीक है। तो जो भी आप डेबिट कार्ड बनवाना चाहते हो तो वैसे रुपए सबसे बेस्ट रहता है, तो हम रुपए वाले को ही सेलेक्ट करेंगे, राइट। अच्छा, उसके बाद यहां पे हमने ऑलमोस्ट सारा का सारा फॉर्म भर दिया है। ये पूरा का पूरा फॉर्म है, इसको आप नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके देख लो, अगर कुछ भी चेंज है तो अभी चेंज कर लो, अदरवाइज नीचे जो है आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। अगले पेज पे ये पूरा का पूरा टर्म्स एंड कंडीशन का पेज आ गया, इसको भी नीचे तक आप स्क्रॉल डाउन करोगे, नीचे चेकबॉक्स को सिलेक्ट करोगे और फिर जो है नेक्स्ट के ऑप्शन पे आप जो है क्लिक कर दोगे। उसके बाद अब यहाँ पे हमारे टोटल 3 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट स्टेप बचा है एक्टिवेट योर अकाउंट, इसमें हमें जो है वीडियो केवाईसी करनी होती है। उसके बाद नीचे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये कह रहे हैं यू आर ऑलमोस्ट देयर, कंप्लीट योर वीडियो केवाईसी एट योर कन्वीनियंस। तो यहाँ पे हम जो है नेक्स्ट प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, बट यहाँ पे ऊपर ये चीज़ कह रहा है कि आप वीडियो कॉल शुरू करने से पहले आप अपना ओरिजिनल पैन कार्ड अपने हाथ में रखोगे, ओरिजिनल फोटोकॉपी नहीं चलेगी, एक ब्लैंक पेपर रखोगे और एक
पेन होना चाहिए आपके पास, ठीक है। अच्छा, हम प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर ये कुछ कंडीशन लिखी हुई है, नीचे चेकबॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर ये परमिशन मांग रहा है, तो यहाँ पे हम परमिशन दे देंगे, अलाउ वाइल विजिटिंग द साइट। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक एम्प्लॉय उनका आएगा, वो आपको ये कहेगा कि आप अपना ओरिजिनल पैन कार्ड उन्हें दिखा दीजिए। वो ये कहेगा आप सीधे बैठ जाइए, आपकी वो फोटो कैप्चर करेगा। और तीसरी चीज़ वो ये कहेगा कि कैमरे दूसरा बैक कैमरा ओपन करो और उनके सामने ही सिग्नेचर करके दिखाओ, राइट। ये 3 स्टेप्स करने के बाद आपकी वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी, आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास ये मैसेज आएगा, थैंक यू, योर वीडियो कॉल हैज़ एंडेड, वी हैव सक्सेसफुली रिकॉर्डेड योर इन्फॉर्मेशन। इसके बाद आपका अकाउंट खुल जाएगा और आपके पास मैसेज आएगा, ये देखो ये मैसेज आया हुआ है, वेलकम, योर न्यू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली ओपनड, योर अकाउंट नंबर, यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर आ गया, योर CIF आईडी भी आ गई है और आपकी कस्ट आईडी भी आ गई है। ये सारी की सारी बेसिक डिटेल्स आपके पास आ जाएगी। फिर आपको कुछ नहीं करना, आप जैसे ही आपके पास ये मैसेज आएगा, आपको दोबारा अपनी ये योनो SBI बैंकिंग एंड लाइफस्टाइल एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पे पहले हम कहाँ गए थे, सबसे नीचे ओपन सेविंग्स अकाउंट वाले ऑप्शन पे गए थे ना, अब हम यहाँ पे रजिस्टर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, राइट। रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जिस मोबाइल नंबर से आपने अकाउंट खोला है वो सिम आपके मोबाइल में होनी चाहिए, राइट। उसके बाद ये सिम ऑटोमेटिकली वेरीफाई करेगा। फिर ये कहेगा अपना एम पिन सेट कर लो। एम पिन क्या है, 4 अंकों का पासवर्ड है, कोई भी 4 अंकों का पासवर्ड सेट कर लेना, नीचे वही पासवर्ड री एंटर कर देना। उसके बाद आगे ये कहेगा लॉन्च योनो इंस्टेंटली एनेबल फिंगरप्रिंट, तो फिंगरप्रिंट भी एनेबल कर लेना कि फिंगरप्रिंट से ही आप एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन कर जाओ। उसके बाद ये आपको एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करा लेगा। लॉगिन करने के बाद आप इस एप्लीकेशन का कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। आपको FD ओपन करनी है, आप FD ओपन करो, किसी को पैसा ट्रांसफ़र करना है पैसा ट्रांसफ़र करो, इस अकाउंट को गूगल पे फ़ोन पे के साथ लिंक करना है वो करो, यानी सारी की सारी मोबाइल बैंकिंग आप जो है यहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका अकाउंट खुल जाएगा। लेकिन 1-2 और चीज़ें हैं जो इस अकाउंट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मान लो पहली तो SBI अकाउंट ओपनिंग का बेनिफिट क्या है। देखो, जैसे मान लो अगर आप किसी दूसरे बैंक में अकाउंट खोलते, मान लो किसी प्राइवेट बैंक में अकाउंट खोलते और मान लो आप ये कहते हैं कि आप कैश ब्रांच में जाके जमा करना चाहते हो, तो उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कुछ एक प्राइवेट बैंक जैसे ICICI, HDFC, ये बोलते हैं महीने का 1 लाख रुपए तक आप कैश जमा कर सकते हो, कोई चार्ज नहीं है। उसके ऊपर अगर आपने 1 लाख रुपए और जमा किया तो हर 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा जमा करने पे कोई बैंक 400 रुपये मांगता है, कोई बैंक 500 रुपये मांगता है। जैसे ICICI में 500 रुपये लगते हैं, यानी मान लो महीने में आपने 11 लाख रुपए जमा किए, 1 लाख फ्री है, ऊपर का जो 10 लाख रुपए है उसको जमा करने के लिए 5,000 रुपये का चार्ज लगेगा। SBI कहता है कि महीने की 3 ट्रांजैक्शन फ्री है कैश डिपॉजिट करने की, ठीक है। चाहे आप 1,000 रुपये कैश डिपॉजिट करो, चाहे 1,000 करोड़ रुपए जमा करो, 3 ट्रांजैक्शन फ्री है। उसके बाद जितना मर्जी कैश जमा करो, हर एक ट्रांजैक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये प्लस 18% GST, यानी 59 रुपीज़ का चार्ज लेगा। ये सरकारी बैंकों की पावर होती है, ये सरकारी बैंकों के बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ लोग फिजिकल डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं, तो फिजिकल डेबिट कार्ड अगर आप लेते हो तो महीने की 5 ट्रांजेक्शन्स फ्री हैं, ठीक है, अगर आप SBI के ATM से जाकर के कैश निकालते हो। लेकिन अगर आप मान लो SBI के ATM से, जैसे मान लो 5 ट्रांजैक्शन फ्री है, ठीक है, लेकिन अगर मान लो आप किसी बड़े शहर में रहते हो और SBI का ATM नहीं है, तो फिर 3 ट्रांजैक्शंस ही महीने की फ्री मिलती हैं। तो ये अगर कोई फिजिकल डेबिट कार्ड लेना चाहता है तो उनके लिए चार्जेस हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हर एक चीज़ हमने बिल्कुल अच्छे से क्लियर की है। एक चीज़ और लास्ट रह गई है, बहुत जल्द, जैसे काफ़ी लोगों के डाउट्स होते हैं, राइट, वो डाउट्स कमेंट सेक्शन में इतने कमेंट्स आ जाते हैं कि फिर उनको रिवर्ट करना एक एक टाइप करके वो पॉसिबल हो नहीं पाता। तो बहुत जल्द हम बेसिकली लाइव सेशंस स्टार्ट करने वाले हैं। अभी फ़िलहाल लाइव सेशन जो हम कर रहे हैं वो सबके लिए ही है, ठीक है, अभी पूरे चैनल पे जितने भी व्यूअर्स हैं सबके लिए है। लेकिन वो जब हमने लाइव सेशन किया तो उसके अंदर चैट जो है वो इतनी तेज़ी से कमेंट्स चलते हैं कि एक एक कमेंट पढ़ना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो बहुत जल्द हम प्लान कर रहे हैं कि सिर्फ एक मेंबर्स ओनली के लिए हम लाइव सेशन किया करेंगे रेगुलरली, हर 3 से 4 दिन के बाद एक लाइव सेशन। उसमें जो भी मेंबर्स के डाउट होंगे वो डाउट्स हम डिस्कस किया करेंगे, उन डाउट्स के हम रिवर्ट किया करेंगे। वो जो मेंबर्स ओनली है उसकी फीस मतलब जितनी कम हो सकती थी उतनी मैंने रखी है। भाई यूट्यूब उससे कम फीस अलाउ ही नहीं करता, सिर्फ 59 रुपीज़ पर मंथ की जो है वो फीस है। आई मीन मतलब फीस रखने का भी मेरा कोई वो नहीं था, मेरे को ये था जनरली कमेंट्स हम डिस्कस करेंगे, बट वो फीस मैंने सिर्फ इसलिए रखी है कि आप खुद भी देखोगे ना तो 59 से कम आप फीस रख ही नहीं सकते, ठीक है। लोग जनरली 119
419 ऐसे फीस रखते हैं। मैंने 59 रुपीज़ फीस रखी है, वो भी सिर्फ इसलिए कि जो भी मेंबर्स बनेंगे वो जेन्युइन, जिनके डाउट्स रहते हैं, जेन्युइन जो बैंकिंग सीखना चाहते हैं वो मेंबर्स बने, ठीक है। यही इंटेंशन है बस मेरा, ठीक है। अदरवाइज 59 से कम अगर 29 भी फीस होती मैं वो रख देता, ठीक है। तो आप अगर वो करना चाहते हो तो यहाँ ज्वाइन का आपको एक बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके आप वो मेंबर्स ओनली वाला ले सकते हो, ठीक है। खैर, यहाँ इस वीडियो को मैं क्लोज करूँगा। अगर आपको सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू।